वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में हायर परचेज सिस्टम चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल का साहित्य भवन पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 वाला, तो आपके पास अगर करेंट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के आपका वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हायर परचेज सिस्टम, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो क्वेश्चन है इसमें जो मेन बात है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ नहीं रहेगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तब हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो था आपका 13, 14, 15 ये सब में भी क्या था आपका व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन वाला ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा तो हम लोग इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा 3 मेथड्स होता है, तीनों मेथड्स में कोई एक मेथड यूज करके हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान सुनिए, पहला मेथड कौन है आपका, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का पहला मेथड है प्रोपोर्शन मेथड। पहला मेथड कौन है आपका, प्रोपोर्शन मेथड, या इसी को प्रोपोर्शनेट मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा कौन सा मेथड है आपका, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। और तीसरा कौन सा मेथड है आपका, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। मतलब तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चूज करके इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर कौन सा मेथड्स कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, मतलब कौन सा मेथड्स कहाँ पे अप्लीकेबल होगा इसके बारे में बताइए। मैंने इसके पहले वाले 2 वीडियोस में बता दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। अगर आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल ना हो, अगर आपका इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट इक्वल ना हो और आपका जनरली आपका एनुअली बेसिस पे हो, कौन सा बेसिस पे हो, एनुअली सालाना, तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा मेरा, प्रोपोर्शन मेथड। कौन सा, प्रोपोर्शन मेथड। एक बार फिर से सुनिए, जब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट इक्वल ना हो, जैसे पहला साल इंस्टॉलमेंट दिया 1 लाख, फिर दिया आपका मान लेते 80,000, फिर दिया आपका 90,000, मतलब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट जब आपका इक्वल ना हो और इंस्टॉलमेंट्स आपका सालाना दिया जाए तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा मेरा, प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है जी। दूसरा कौन सा मेथड है मेरा, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। कौन सा, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। बोलता क्या है कि जब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट इक्वल हो, मतलब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट क्या हो, इक्वल हो, चाहे वो एनुअली दे, हाफ ईयरली दे, क्वार्टरली दे, इससे मतलब नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट क्या हो आपका इक्वल हो, जैसे 10-10 हज़ार दे रहा है, 20-20 हज़ार दे रहा है, 30-30 हज़ार दे रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट अगर आपका क्या होगा, आपका इक्वल होगा, चाहे वो एनुअली दे, हाफ ईयरली दे, क्वार्टरली दे, इससे मतलब नहीं है। वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा मेरा, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। तो इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड कब यूज होता है, जब इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट हर बार क्या होता है आपका, इक्वल होता है। ठीक है। और तीसरा होता है कौन सा आपका प्रोडक्ट मेथड। कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। ध्यान सुनिए, बोलता है क्या है, जब मंथली बेसिस पे आप पेमेंट करें और साथ में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी क्या करें, डिफरेंट रहे। जब मंथली बेसिस पे आप क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करते हैं और आपका इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट भी क्या रहे, डिफरेंट रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हर 2 महीना के अंत में दिया 10,000, फिर आपका 4 महीना के अंत में दिया 12,000, फिर 6 महीना के अंत में दिया आपका 15,000, या ऐसे मिल सकता है हर 3 महीना के अंत में दिया 10,000, फिर 6 महीना के अंत में 15,000, 9 मंथ्स के अंत में आपका 20,000। तो इस तरह से दे, मंथली बेसिस पे दे और अमाउंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो यहाँ पे कौन सा मेथड्स मेरा एप्लीकेबल होगा, मेरा आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन को देख के हम लोग चूज करेंगे कि कौन सा मेथड क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है द कैश प्राइस ऑफ ए मशीन विच इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2021 इज रुपीज कितना आपका, 50 लाख, 50 लाख। ये जो 50 लाख है ना, ये 50 लाख क्या है आपका, कैश प्राइस है। ये 50 लाख क्या है आपका,
कैश प्राइस। ठीक है जी। तो बोलता क्या है कि 1 अप्रैल 2021 को आपका 50,000 जो आपका क्या है मशीन का कैश प्राइस है उसको बेचा जा रहा है। ठीक है। उसका बोलता है 10,000 आर पेड कैश डाउन, मतलब 10,000 आपका क्या है तुरंत पेमेंट किया गया। तो 10,000 मेरे लिए क्या कहलाएगा, सॉरी 10 लाख क्या कहलाएगा, डाउन पेमेंट। 10 लाख है जी, 10 लाख क्या कहलाएगा, डाउन पेमेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनिंग अमाउंट। उसका बोलता है एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज कितना, 11 लाख इच। अब कहने का मतलब है कि 10 लाख तो डाउन पेमेंट किया, ठीक है, और फिर क्वार्टरली दे रहा है जी। क्वार्टरली मतलब क्या कि आपका 3-3 मंथ में, एक साल में 12 मंथ होता है, क्वार्टरली दे रहा है तो 4 से भाग करेंगे, तो 12 को जब 4 से भाग करेंगे तो आपका कितना मंथ आएगा, 3 मंथ, मतलब 3-3 महीना पे देगा 4 बार, तो आपका क्या कहलाएगा, क्वार्टरली। तो 11 लाख आपका क्या करता है, हर क्वार्टरली क्या करता है, पेमेंट करता है। तो कितना क्वार्टरली हो जाएगा मेरा, 4, कितना 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका 3-3 महीना वाला एक साल में, तो कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, इट शुड बी नोटेड दैट ईच ऑफ दीज इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कहने का मतलब है कि जो आपका इंस्टॉलमेंट्स है ना उसमें आपका इंटरेस्ट का पैसा क्या है, इंक्लूड है। जो इंस्टॉलमेंट्स है उसमें इंटरेस्ट का पैसा क्या है, इंक्लूड है। फिर क्या बोलता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब है जितना भी इंस्टॉलमेंट्स है, 11 लाख का है ना 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो आपको बताना पड़ेगा कि जितना भी 4 इंस्टॉलमेंट्स है 11 लाख का, तो 11 लाख में कितना इंटरेस्ट का पैसा शामिल है, मतलब कहने का मतलब इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके बताइए। और साथ में ओपन हर वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हर परचेजर बुक्स, यानी हर परचेजर के बुक्स में हर वेंडर्स अकाउंट आपको बना के दिखाना है। ठीक है। तो ये क्या था, मेरा क्वेश्चन था। अब हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी, ये मेरा गारंटी है। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे, चाहे आप व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन वाला, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल इंटरेस्ट। चाहे आपका कोई भी मेथड्स अप्लीकेबल हो, वो तो बात की बात है, लेकिन जब व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन रहेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना है। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट आराम से निकल जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिख के करेंगे, वर्किंग नोट्स। ठीक है जी। अब हम लोग सबसे पहला हम लोग का काम क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट निकालना। तो क्या निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देखिए कि HPP कितना है, हायर परचेस प्राइस कितना है और कैश प्राइस कितना है। तो HPP में जब हम लोग कैश प्राइस लेस कर देंगे जो एक एक्स्ट्रा पैसा दिया गया होगा वो किस इसका होगा, आपका इंटरेस्ट का। देखिए 10 लाख डाउन पेमेंट किया है, 10 लाख क्या किया, डाउन पेमेंट किया है, और 11 लाख का 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 11 चौके 44, तो 44 लाख हो गया। ठीक है। तो टोटल जो पेमेंट किया कितना, 54 लाख। कितना पेमेंट किया, 54 लाख, 54 लाख पेमेंट किया। ठीक है। 10 लाख दिया डाउन पेमेंट और 11 लाख का 4, तो 11 लाख का 4 हो गया 44 लाख, और 10 लाख कितना हो गया, 54 लाख। और कैश प्राइस कितना है, 50 लाख। कैश प्राइस कितना है मेरा, 50 लाख। तो 50 लाख था और आपने टोटल पैसा कितना पेमेंट किया, 54 लाख। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया 4 लाख, वो मेरा क्या है, आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये जो 4 लाख है ना, ये टोटल अमाउंट ऑफ क्या है, मेरा इंटरेस्ट है। 4 लाख क्या, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन हमको यह पता करना है कि पहला आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है, दूसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है, तीसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है, और चौथा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का पैसा कितना शामिल है। तो चारों आपका इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का पैसा शामिल है, जब चारों को निकाल लेंगे और चारों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए, 4 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, पहले ये समझिए। क्या यहाँ पे प्रोपोर्शनल मेथड यूज होगा, आपका रिवर्स प्रोग्रेसिव मेथड यूज होगा, या प्रोडक्ट मेथड होगा। तो ध्यान से जब देखिएगा, इसमें इंस्टॉलमेंट्स क्या है, इक्वल है जी। इंस्टॉलमेंट्स क्या है, इक्वल है। देखिए एक डाउन पेमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट्स देखना है। इंस्टॉलमेंट्स क्या इक्वल है, 11 लाख 11 लाख 11 लाख 11 लाख। तो जब आपका इंस्टॉलमेंट्स हर साल आपका इक्वल रहेगा, चाहे वो क्वार्टरली हो हाफ ईयरली हो, उससे मतलब नहीं है। इंस्टॉलमेंट जब आपका हर बार इक्वली रहेगा, वहाँ पे कौन सा मैथड यूज होगा, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। कौन सा, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। तो देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना है, 4। कितना है, 4। तो इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। तो देखिए कैसे होगा, जैसे आपका हुआ ना
1 2 3 4, ठीक है। तो हमको इन्वर्स करना है। इन्वर्स मतलब क्या, उल्टा, मतलब 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 तक पहुंचना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग। 1 का 2 कितना हो गया 3, 3 3 6, 6 4 10। तो यहाँ पे हो गया 1/10, फिर हो गया 2/10, फिर हो गया 3/10, फिर हो गया 4/10। तो ये आपका क्या हो गया, इन्वर्स रेशियो। ये मेरा क्या कहलाएगा, इन्वर्स रेशियो। 4 इंस्टॉलमेंट्स था ना, तो 1 2 3 4, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। मान लेते हैं कि आपका 5 इंस्टॉलमेंट्स रहा था, तो 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़िए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 और 10 5 15। तो 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, इन्वर्स रेशियो। क्या बन गया, इन्वर्स। तो यहाँ से चलेगा पीछे से उल्टा, यहाँ से स्टार्ट मत कर दीजिएगा, पहला वाला पीछे से होगा स्टार्ट। अगर 3 रहेगा, चलिए वो भी बना के दिखाते हैं। अगर 3 रहेगा तो 1 2 3, 3 3 6, तो 3/6, 2/6, 1/6। तो ये मेरा क्या बन गया, इन्वर्स रेशियो। तो 3:1 ऐसे आएगा जी, ठीक है। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे जी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना था, 4। तो ये वाला आपका क्या होगा, इन्वर्स रेशियो होगा। इसको क्या करें, पहले मिटा देते हैं। समझाने के लिए मैंने क्या किया था, बताया था, जगह का भी कमी है ना, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, अगर हम फार्मूला बनाना चाहें, इंटरेस्ट का, तो क्या बनेगा, देखिए वो भी हम कोशिश करते हैं बनाने का। अगर हम इंटरेस्ट का फार्मूला बनाना चाहें तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट, और इनटू क्या करेंगे, इन्वर्स रेशियो। क्या लिख देंगे, इन्वर्स रेशियो। अभी बनाया था ना, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। तो आपका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट में जब इन्वर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट। क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट इनटू इन्वर्स रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके इंटरेस्ट क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। एकदम क्या सिंपल है, बस आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या लिखा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, फिर लिखा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट देना बाकी है। फिर है इन्वर्स रेशियो, कौन है आपका, इन्वर्स रेशियो। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स तो पहला हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो कितना ड्यू मतलब क्या, कितना देना बाकी है। तो अभी आपका पहला साल में तो 4 देना बाकी है, तो 4 हो गया। और इन्वर्स रेशियो कितना हो जाएगा, 4/10। अभी बनाए थे ना, 1 2 3 4, तो सबको जोड़े थे तो 10 आया था। तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। तो इन्वर्स रेशियो 4/3, 1/10 शुरू में मत लिख दीजिएगा, उल्टा चलेगा जी, 4/10। तो अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, देख लीजिए। टोटल इंटरेस्ट कितना निकाले थे, 4 लाख ना। टोटल इंटरेस्ट कितना निकाले थे, 4 लाख, और इनटू इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो कितना है, 4/10, ठीक है। इसको काट छाट करते हैं तो आपका हो जाएगा 4, कितना है ये है आपका 40,000, 4 चौके 16, 1,60,000। कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख कितना हो जाएगा, 60,000। तो पहला आपका 11 लाख में, 11 लाख इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट था, उसमें 1,60,000 किस चीज का शामिल है, इंटरेस्ट का, ठीक है जी। फिर देखिए दूसरा वाला, देखिए जब दूसरा इंस्टॉलमेंट चलेगा तो अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना देना बाकी है, 3। कितना देना बाकी है, 3। पहला में 4 था, फिर कितना देना बाकी रह गया, 3। तो 3 में कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 3/10। इन्वर्स चलना है, क्या हो जाएगा, 3/10, ठीक है जी। तो 3/10 हो गया। तो फिर देखिए आपका 4 लाख, और इन्वर्स रेशियो कितना हो गया मेरा, 3/10। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले तो हो जाएगा 40, 3 12, 112, है ना। यानी 1,20,000। कितना हो गया मेरा, 1,20,000। ये मेरा कौन सा हो गया, आपका सेकेंड इंटरेस्ट। अब देखिए थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला में अब कितना देना बाकी रह गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना देना बाकी है, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थोड़ा बढ़िया से लिख दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, 2/10। तो आपका इंटरेस्ट टोटल है 4 लाख। 4 लाख में कितना हो जाएगा, 2/10। तो ये कितना जाएगा आपका,
आपका 4 है ना, 80,000 आ जाएगा जी, 80,000। तो थर्ड इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा 80,000। अब कौन वाला हो जाएगा फोर्थ। अब कितना इंस्टॉलमेंट देना बाकी रह गया 1, तो 1/10, 1/10 ये कितना हो जाएगा आपका 4 लाख, 4 लाख और फिर कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000, कितना आ जाएगा 40,000। यहाँ तक एकदम क्या था, सिंपल था, मैंने क्या क्या निकाल दिया। अगर ये सबको जोड़े, ये सबको जोड़े तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया, ये सबको जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो गया टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा देख लीजिए, कितना है 4 लाख, कितना है 4 लाख, ये 4 लाख हो जाएगा जी। आप कैलकुलेट करके भी क्या करेंगे देख लेंगे। तो आपका पहला 4 लाख में पहला साल 1,60,000 शामिल इंटरेस्ट का, फिर 1,20,000, 80,000, 40,000। अब देखिए अगर इसको जोड़े, अगर इसको भी हम लोग जोड़ें तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तब ना 10 से भाग हुआ सब में। तो ये क्या हो गया, मैंने निकाल दिया कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम आपको हर परचेजर के बुक्स में हर वेंडर से अकाउंट बना के दिखाते हैं, लेकिन पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको हायर परचेजर के बुक्स में हर वेंडर से अकाउंट बना के दिखाता हूँ। टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या क्या बना दिया है। आपका जो लेजर होता है उसमें 8 कॉलम्स होते हैं, डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। और ये जो मैंने आपका हर परचेजर के बुक्स में हर वेंडर से अकाउंट बनाया है क्रेडिट परचेज मेथड को यूज करके। कौन सा मेथड, क्रेडिट परचेज मेथड। आप चाहे तो असेट्स एक्रूवल मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं अगर क्वेश्चन में मेथड का जिक्र ना रहे तो क्रेडिट परचेज मेथड को यूज करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं असेट्स एक्रूवल मेथड यूज करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हर परचेजर अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा क्रेडिट परचेज मेथड के अकॉर्डिंग, असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। पहला एंट्री क्या पास करेगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। असेट्स का नाम क्या है, मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू आपका हायर वेंडर्स अकाउंट। तो हायर वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे अप्रैल 1 2021, अप्रैल 1 2021 तो क्या लिखेगा, बाई मशीन अकाउंट, कितना 50 लाख कैश प्राइस से। और पोस्टिंग कैसे होता है, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ये सब नहीं जानते हैं, क्लास 11 का लेजर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख सकते हैं। ये बीकॉम का चैप्टर है, तो मैं आशा रखता हूँ कि जर्नल, लेजर, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग ये सब आता होगा आपको। तो आपका क्या हुआ, बाई मशीन हो गया 50 लाख। अब देखिए आपका 2021 अप्रैल 1 को क्या किया, डाउन पेमेंट किया है, कितना 10 लाख। तो करेगा हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट से पोस्टिंग कर देगा, कितना से 10 लाख से हो गया। अब क्या बोलता है, क्वार्टरली है तो आफ्टर 3 मंथ्स, तो 1 अप्रैल ओपनिंग है तो आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीना बाद कौन सा दिन आएगा, जून 30, अप्रैल में जून, तो कौन आएगा जून 30। तो जून 30 को पहले इंटरेस्ट क्या करेगा, ड्यू करेगा हर परचेजर अपने बुक्स में। तो एंट्री क्या पास करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, क्या पास करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो हायर वेंडर्स अकाउंट में पोस्टिंग करेगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 1,60,000। अभी मैंने निकाला था, पहला आपका कितना था इंटरेस्ट 1,60,000, तो आपका इंटरेस्ट ड्यू का कर दिया। उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करेगा आफ्टर 3 मंथ्स, क्वार्टरली है ना, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हो जाएगा आपका 11 लाख। तो डाउन पेमेंट करे चाहे इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट करे, एंट्री बिल्कुल क्या होता है, सेम होगा, बस अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो टू बैंक कितना 11 लाख। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर पहला हुआ तो बैलेंसिंग करें, सीडीबीडी करें, मेरे बात को ध्यान सुनिए। आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सीडीबीडी नहीं होता है हायर परचेस सिस्टम में, बात समझ गए ना। 1 साल के अंत में कब होगा, 1 साल बीतने के बाद सीडीबीडी होगा। ऐसा नहीं कि 2-2 मंथ पे दे रहा है, 3-3 मंथ पे दे रहा है, 1-1 मंथ पे दे रहा है, 6-6 मंथ पे दे रहा है तो आप सीडीबीडी करते जाएंगे, नहीं। आपका 1 साल के बाद क्या होगा, सीडीबीडी होता है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि आपका 3 महीना बाद अब सीडीबीडी करेंगे, नहीं, वो चलते चला जाएगा, 1 साल के बाद सीडीबीडी किया जाएगा। तो आपका हो गया जून तक पहुंच गए, फिर आपका जून के बाद फिर आपका कौन सा 3 मंथ्स आएगा, सितंबर 30 आपका आ जाएगा ना, जुलाई अगस्त सितंबर। तो फिर इंटरेस्ट ड्यू करेगा, वही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,20,000,
फिर यहाँ पे सितंबर 30 को इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करेगा तो हर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट 11 लाख। फिर आपका सितंबर 30 के बाद कौन सा आएगा, दिसंबर 31, आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट अकाउंट कर दिया आपका 80,000, एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हर वेंडर्स, तो आपका 80,000। फिर आपका दिसंबर 31 को क्या किया, टू बैंक पेमेंट कर दिया, कितना आपका 11 लाख, ठीक है। और देखिए अप्रैल है, ऐसा मत समझिए कि आपका 1 जनवरी वाला है तो 31 दिसंबर है तो सीडीबीडी कीजिए, नहीं, अप्रैल से 31 मार्च होता है, पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो ये 21 चल रहा था, अब आ गया 2022, तो अब 2022 का क्लोजिंग कौन हो जाएगा, मार्च 31 बाई इंटरेस्ट कितना 40,000, और 2022 को क्या करेगा, पेमेंट कर देगा आपका हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक कितना 11 लाख। तो पहला साल में सारा पेमेंट हो गया, इसलिए सीडीबीडी अब नहीं होगा, सेकंड ईयर में जाता तब तो सीडीबीडी होता। तो इस तरह से क्या करेंगे, हायर परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर्स अकाउंट बना लेंगे, दोनों साइड में क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, तो हायर परचेजर के बुक्स में हायर वेंडर्स अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। आई होप बातों को समझ गए होंगे, आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं, थैंक यू।